मिडिल एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 9वीं के गणित विषय का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूँ। देखिए, आपके सामने सेट नंबर ए अवेलेबल है। टोटल आपका पेपर 75 नंबर का रहेगा और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली अपने स्कूल में अच्छा स्कोर गेन करेंगे और गणित का पेपर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गणित के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो कि बहुत सारे बच्चों का हेल्प करेगा और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में मदद भी करेगा। देख लीजिए, आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जैसे कि पहला नंबर कहता है सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कहता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कि 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी में अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं। 6 से 17 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी 2 अंक के रहेंगे। टोटल आपके एग्जाम में 12 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 2 नंबर के रहेंगे। 18 से लेकर के 20 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी 3 अंक के रहेंगे और इसके लिए आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। नेक्स्ट कहता है 21 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो 4 अंक के रहेंगे और इसके लिए आपके सामने 4 प्रश्न रखे जाएंगे। चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक एक चीज़ आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव क्या होगा? तो अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होगा, तो सदैव एक परिमेय संख्या, अर्थात ऑप्शन नंबर बी पे हमें टिक करना है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर कहता है √3 का दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है अशांत आवर्ती इस करेक्ट आंसर, सॉरी अशांत अनावर्ती। गॉट इट? अशांत अनावर्ती इस करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। आगे देखते हैं, हमारा दूसरा नंबर कहता है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होती है। क्या होती है? तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हमारा 5वां नंबर कहता है कि शून्य बहुपद की घात क्या होगी? तो शून्य बहुपद की घात शून्य होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा 6वां नंबर कहता है कि बहुपद 3x - 2 शून्यक है, तो क्या है? तो इसका शून्यक होगा 2/3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को हमें टिक करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है बिंदु x को भुज और y को क्या कहते हैं? तो y को कोटि कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको कोटि लिखना है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, 2 चर वाली रैखिक समीकरण आलेख एक डैश डैश होता है, तो एक सरल रेखा होता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सरल रेखा लिख देना है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, x = 0 डैश डैश का समीकरण है, तो x = 0 है वो y अक्ष का समीकरण है, तो आपको यहाँ पर y लिख देना है। चौथा नंबर कहता है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के डैश डैश होते हैं, तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपको यहाँ पर सिंपल सा बराबर लिख देना है। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, एक शांत रेखा को डैश डैश रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर अनिश्चित कर देना है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे पूरक कोण, तो आपको यहाँ पर पूरक लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर कहता है सही जोड़ी मिला, ये एक साइड लिखा है आ और दूसरा लिखा है बा नंबर। पहला नंबर कहता है शीर्षाभिमुख कोण का माप, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है समांतर। ठीक है। नेक्स्ट कहता है त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो उसे कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट कहता है बहुपद x-1 का शून्यक, तो इसे कहेंगे -1। नेक्स्ट कहता है √5/√2, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है 5। नेक्स्ट कहता है x के निर्देशांक, तो इसका सही आंसर लगाएंगे भुज और कोटि में 0 हो जाएगा। और हमारा 6वां नंबर कहता है बिंदु 4 - 1 स्थित है, तो ये चतुर्थांश पर स्थित होगी। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है कि ऋजरेखीय कोण की माप कितनी होती है? तो एक ऋजरेखीय कोण की माप 180 डिग्री होती है, और यदि वो ऋजरेखीय ना होकर के बल्कि पूरक कोण है तो पूरक कोण की माप 90 डिग्री होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना।
आगे देखते हैं दूसरा नंबर कहता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा एक ax धन by धन c बराबर 0, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवांछनीय आवर्ती होता है। आगे देखते हैं चौथा नंबर, एक रैखिक बहुपद का उदाहरण है। रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल हमें देखना है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है 7x धन 8। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने 7x धन 8 यहाँ पे लिख के दिखाया। आगे देखते हैं पांचवा नंबर कहता है भुज किसे कहते हैं। तो x अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है छठवां नंबर कि एक समांतर चतुर्भुज के कोण के समद्विभाजक क्या बनाते हैं। तो समद्विभाजक एक आयत का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक आयत लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि सत्य असत्य लिखो। इसमें पहला नंबर कहता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो नहीं, गलत है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो बिल्कुल सत्य है। आगे कहता है चौथा नंबर, गोले का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, वर्ग अंतराल 50 वर्ग की उच्च सीमा है। नहीं, 50 जो है वो निम्न सीमा है, इसकी उच्च सीमा 60 कहलाएगी, अर्थात ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा छठवां नंबर कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकट संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य से होती है स्टार्ट, क्या एक प्रकट संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना है। जितनी भी पूर्ण संख्या होती है प्रकट, नहीं बेटा, सॉरी, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो कभी प्रकट संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होती है और प्रकट संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 कह रहा है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो सिंपल सा, जिसे p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। गॉट इट। इसके अथवा कहता है कि 8√15 से भाग देने पर 2√3 दीजिए। मतलब 8√15 को 2√3 से भाग देना है, ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां नंबर कहता है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए जल्द ही हम लेकर के आएंगे सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम देखा तो डेफिनेटली आपको जो नॉलेज मिला होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा एंड आपके एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं मिडिल एजुकेशन में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय।